हाय, मेरा नाम है अक्षय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैटर्न प्लस मून मतलब सैटर्न मून योग के बारे में। इस योग को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विष योग भी बोला जाता है। सैटर्न मतलब प्रोफेशन होता है, मून मतलब मन होता है। इसका मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका मन जिस काम में लगे आपको वही काम करना चाहिए और उसी काम में आपको सक्सेस मिलेगा। नहीं तो आप काम चेंज करते रहोगे और किसी एक काम पे टिक नहीं पाओगे या फिर वो काम नहीं चलेगा। इसका एक दूसरा उपाय भी है। आप वो काम कर सकते हो जिस काम में आपका मन लगता है या फिर आप उस काम में मन लगा सकते हो जो भी काम आप कर रहे हो। आप किसी वजह से आपके मन का काम नहीं कर पा रहे हो या जो काम कर रहे हो उस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपको मेंटल कॉन्स्टिपेशन होगा। मेंटल कॉन्स्टिपेशन मतलब सीधी सी लैंग्वेज में उसको डिप्रेशन कहा जाता है। ये डिप्रेशन अगर लॉन्ग टर्म तक चलता है तो आपके मन में वैराग्य पैदा हो जाएगा और ये वैराग्य आपको मन की बीमारियां दे सकता है। जैसा कि मैंने कहा, मेंटल कॉन्स्टिपेशन। आप अपने काम में क्रिएटिविटी ला सकते हो या अपने काम में क्रिएटिव हो सकते हो। क्रिएटिविटी एक मून का एट्रीब्यूट है, मतलब कारक तत्व है। अगर आप अपने काम में क्रिएटिविटी लाओगे तो हो सकता है आप उस काम में टिक जाओ और सक्सेस भी पा लो। अगर आपका सैटर्न और मून एक ही राशि में है, मतलब चर राशि में है, तो आपका प्रोफेशन हो सकता है पूरे लाइफ सेटल ना हो। सैटर्न मून एक राशि से भी बन सकता है या फिर ट्रायन से भी बन सकता है या फिर राशि एक्सचेंज से भी बन सकता है। जिनको नॉलेज है उनको पता होगा राशि एक्सचेंज क्या होता है। मतलब सैटर्न मून के राशि में हो और मून सैटर्न के राशि में चला जाता है, उसको राशि एक्सचेंज कहते हैं। जिनके चार्ट में भी विष योग होता है, मोस्टली 70% लोग कंप्लेंट करते आते हैं कि हमारा प्रोफेशन सेट नहीं हो रहा है, लेकिन 30% लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब मून का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर की फील्ड में यह प्रोफेशन बहुत यूजफुल है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक मन पढ़ने का भी काम है, तो उसमें मून का सही से यूटिलाइजेशन हो जाता है। मून एक न्यायकारक प्लैनेट है, तो इस वजह से अगर आपको प्रोफेशन में सही से काम करना है तो आपको पूरे डिसिप्लिन से इथिकली वर्क करना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से भी अनइथिकल हो जाते हो तो मून आपको परेशानी दे सकता है। अगर आप जानना चाहते हो आपका सैटर्न चार्ट में सही काम कर रहा है कि नहीं, कि उसके कुछ टेस्टर है। टेस्टर ये है कि अगर आप आपके कलीग्स को अपना क्रेडिट दे देते हो या फिर उनका क्रेडिट नहीं लेते हो काम का, तो मतलब आपका सैटर्न सही है। अगर आप स्ट्रेट सीधा बैठते हो, मतलब बैकबोन सीधा करके बैठते हो, तो मतलब आपका सैटर्न सही काम कर रहा है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट सही है तो मतलब आपका सैटर्न सही है। विष योग आपके मदर के लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल दे सकता है या फिर आपकी मदर प्रोफेशनली कोई काम कर सकती है। सैटर्न का और एक टेस्टर है। अगर जातक सही से अपने खाना टाइम पे खा रहा है तो मतलब उसका सैटर्न बहुत सही काम कर रहा है। उसके पूरे ओवरऑल लाइफस्टाइल अगर सही है, मतलब टाइम टू टाइम सोता है, खाता है, तो मतलब उसका सैटर्न एकदम सही काम कर रहा है। अगर आपका सैटर्न मून के साथ मार्स भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है तो आप मिट्टी के बर्तन में या बोतल में पानी पी सकते हो या फिर घड़ा तो बेस्ट रहेगा, या फिर आप कॉपर के बोतल में भी पानी पी सकते हो। अगर इस विष योग में आपका मून सही नहीं है तो मतलब आपके मन में प्रोफेशन के विषय निगेटिव थॉट आएंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। सैटर्न मून वाले लोगों को मोस्टली रात को जगना बहुत पसंद है और उनका काम रात को ही ज़्यादातर बहुत एक्टिव होता है। अगर इनको आप कोई नाइट शिफ्ट दे दो तो ये बहुत इजीली एंजॉय करके कर लेंगे, लेकिन ऐसा करना उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा और यह एक बैड सैटर्न मून की निशानी है।
तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशन के लिए भी ठीक नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो दोनों के लिए भी ठीक नहीं है। रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक इनका माइंड बहुत इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है, जिनकी चार्ट में सैटर्न मून है, तो आपको 10 बजे सो जाना चाहिए। सैटर्न मून वाले लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो ये उनके लिए सही नहीं है। इसका मतलब आपके प्रोफेशन में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और आपके हेल्थ पे भी पड़ेगा। स्पेशली सैटर्न मून के साथ अगर केतु जोड़ा है तो मतलब स्ट्रिक्टली नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है। अगर आप खाते हो तो जैसा कि मैंने कहा है कि प्रोफेशन में नुकसान होंगे और आपको हेल्थ भी बिगड़ सकती है। मून का और एक कारक तत्व है शॉर्ट ट्रैवलिंग। अगर आप अपने काम में ट्रैवल करते हो या आपका ऐसा कोई काम है जिसमें ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ है या ट्रैवल के बिना काम नहीं होता, तो यह एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो तो किसी ना किसी तरीके से आपको मून का यूज़ अपने काम में करना ही पड़ेगा। सैटर्न मतलब सेवा भी होता है, मतलब उसका एक एट्रीब्यूट है, और मून मतलब खाना भी होता है। तो आप कहीं ना कहीं खाने का डोनेशन कर सकते हो सेवा की तौर पे, या किसी गुरुद्वारा में जाके आप खाना भी बांट सकते हो। अगर आप किसी ट्रैवलर की भी सेवा करते हो तो यह भी बहुत अच्छा होगा। मून मतलब मन होता है। जो लोग मेंटली अनस्टेबल है उनकी भी आप सेवा कर सकते हो। जो आपके दोस्त मेंटली अनस्टेबल है उनको आप मॉरल सपोर्ट दे सकते हो या मोटिवेट कर सकते हो। मून मतलब चीटिंग भी होता है। आपके साथ अगर कोई चीटिंग कर रहा है, अगर आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो तो इसका मतलब आपका मून खराब है। लेकिन आपके साथ अगर कोई चीटिंग करता है तो मतलब वो आपके बैड कर्मा काट रहा है। इसको आप एक पॉजिटिव वे में भी देख सकते हो। लेकिन इतना याद रखो कि आपको चीटिंग नहीं करना चाहिए, ये आपके बैड कर्मा बढ़ा देगा। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो।